हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 16। अब देखो, एकदम लास्ट पार्ट पर आ चुके हैं अपन बुक के। एमएल अग्रवाल बुक चल रही है, यूटिलिटी बिल्स है इस चैप्टर का नेम। अब देखो, ये बिल्स यूटिलिटी बिल्स क्या है, बहुत सारे बच्चों को इसका आइडिया भी होगा मेरे हिसाब से। अपने घर पे जो क्या बोलते हैं, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, इन सब का जो बिल आता है उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा। बिल के पीछे देखोगे आप, पढ़ोगे तो उससे भी काफी ज्यादा आइडिया लग जाता है अपन को। तो यहाँ अपन एक कैलकुलेशन करेंगे इन सब चीजों की। अगर अपन को डायरेक्टली वैल्यूज दे रखी हो बिल्स की, तो अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा। ओके, देखो, सबसे पहला, कंज्यूमर इन नॉर्थ दिल्ली कंज्यूम्स 587 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले तो ये देखना है कि उसने एक मंथ के अंदर या जो भी मंथ दे रखे हैं उसमें कितनी यूनिट यूज करी है। तो ये आपका गिवन कंडीशन है ना, आराम आराम से लिखते हैं अपन एक एक वैल्यूज को। ध्यान से देखना, एक बार लॉजिक समझ में आ जाएगा ना, बिल कैलकुलेट करने का सारे कर सकते हो आप। देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, कितनी यूज हो रही है, 587 यूज हो रही है। समझ में आया यहाँ तक? आगे, ही हैज कनेक्शन ऑफ 4 किलो वाट का उसने कनेक्शन ले रखा है। तो कनेक्शन पे लोड कितना हो गया, इसको बोलते हैं कनेक्शन लोड। फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा आपने ये, 10 तक। कनेक्शन का लोड हो गया 4 किलो वाट। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अब एक टेबल बनानी होगी आपको, है ना, एक टेबल बनानी है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाना है आपको, सरचार्ज दे रखा है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमने कितनी एनर्जी यूज करी है वो पता होना चाहिए। तो उसके लिए एक फिक्स क्राइटेरिया है, जो पूरे इंडिया के अंदर जितने भी बिल्स आप देखोगे उसके लास्ट में आपको वही चीज मिल जाएगी। बिल को अगर उल्टा करोगे इलेक्ट्रिसिटी बिल को, तो आपको डायरेक्टली वो चीज बन जाएगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। सो जो आपका एनर्जी का चार्ज होगा, जो आपका एनर्जी का चार्ज होगा वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो यूनिट्स। अब देखो, यूनिट्स जो होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है, पहले 0 से 200 के लिए अलग रेट होती है, फिर 201 से 400 तक अलग रेट होती है, फिर 401 से लेके 587, मतलब ये 700 600 700 से जाता है, और हमारे पास 587 ही, तो यहां तक लिखेंगे। टेबल आराम से देखना कैसे बना रहे हो, ये चीजें फिक्स होती है, ये आपको बिल के लास्ट में भी मिल जाएगी। समझ में आया? ये होगी यूनिट। अब यूनिट के प्राइस भी फिक्स होते हैं। अगर आपकी मीटर की यूनिट अगर 0 से 200 तक चल रही है, अभी आपने नया नया मीटर लगवाया, तो वहां पर 3 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से चार्ज लगेगा। अगर आपके मीटर की यूनिट 201 से 400 के बीच में चल रही है, तो आपका चार्ज 4.5 रुपीज पर मीटर के पर यूनिट के हिसाब से चार्ज लगेगा। अगर आपकी मीटर की यूनिट 401 से 600 700 तक चल रही है, तो 6.5 के आसपास लगता है। और इससे ऊपर जो जाते हैं ना, 700 से ऊपर वाले कितने भी unit, उसमें 7.9 या 8 ऐसे करके कुछ चार्ज लगता है पर यूनिट का। फिक्स होता है ये, है ना। जैसे जैसे यूनिट मीटर पुराना होता जाता है, वैसे वैसे ये चार्ज भी बढ़ता जाता है आपका, है ना। बढ़ने का मतलब है 7.9 लास्ट है, और 8 शायद मेरे हिसाब से हो जाता है लास्ट, एक बार देख लेना बिल में। अब इसका अमाउंट कितना होगा वो देखो। 0 से 200 के बीच में जो वैल्यू दे रखी है उसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लेता हूं मैं 0 से 200 यूनिट मेरी हो चुकी है, 200 यूनिट कवर हो गई। 200 यूनिट को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 600 रुपीज हो गया, है ना। मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ छोटा सा एक सेकेंड। आपको कैलसी यूज नहीं करना है भाई, सेल्फ करना है। अब देखो, 200 से 400 तक आपको कैलकुलेट करना है, 200 से 400 तक कैलकुलेट करना है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, बताओ। ये हो गया आपके पास 201 से 400, यानी 200 यूनिट को अगर मैं 4.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 900 रुपीज बनेगा मेरे पास। अब आता है 401 से 587, यानी 187 यूनिट्स जो है मेरे पास। कितनी बोल रहा हूं मैं? 187 यूनिट्स जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6.5 से। कितना आ गया? 1215.5 रुपीज। नीचे लिखता हूं मैं टोटल। टोटल मेरा, अब मैं आपसे कह सकता हूँ 587 जो यूनिट्स मैंने यूज करी है उनका बिल कितना बनेगा। तो इनको ऐड कर दो आप। ये देखो, 600 प्लस 900 प्लस 1215.5, हाउ मच? 2715। कितना हो गया ये? 2715.5 रुपीज। ये मेरे पास टोटल जो है अमाउंट आ गया है, जो मेरे इस पर इलेक्ट्रिसिटी में जो यूनिट्स यूज हो रही है ना उस पर लगेगा। बताओ यहां तक समझ में आएगा? ये एक चीज आपको फिक्स बनानी है हर क्वेश्चन के अंदर। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। अब जब आप बिल को पढ़ोगे लेफ्ट साइड के अंदर, सॉरी राइट साइड के अंदर बिल को पढ़ोगे ऊपर से यहाँ पर, तो आपको वहां पर फिक्स्ड चार्ज और सरचार्ज दो चीजें मिलेंगी, है ना। फर्स्ट थिंग होती है फिक्स्ड चार्ज।
फिक्स चार्ज का क्या है भाई सीन, आप यहाँ देख लो। ये बोल रहा है आपको कि सबसे पहले तो अपन को यहाँ पर फिक्स चार्ज निकाला है, सर्च चार्ज। अब फिक्स चार्ज क्या होता है, देखो इसने कनेक्शन का लोड कितना लिया, 4 किलोवाट का लिया, तो फिक्स चार्ज होता है हर किलोवाट पे 50 रुपीज। तो 50 × 4 यानी 200 रुपीज आपके फिक्स चार्ज हो गए। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। सेकंड थिंग, अब आते हैं अपन सरचार्ज पर। अब ये सरचार्ज की क्या बीमारी है भाई, वो देख लो। सरचार्ज होता है 0.40, ये खुद ने गिवन दे दिया है, 0.40 रुपीज है पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है 0.40, अब यूनिट कितनी यूज करिए अपन, 587। इनको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा वेट, 0.40 मल्टीप्लाई 587, 234.8 रुपीज। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब आते हैं अपन एनर्जी टैक्स पर। एक टैक्स और होता है हमारे पास जिसे अपन एनर्जी टैक्स कहते हैं। एनर्जी टैक्स क्या होता है भैया, 5% होता है। इस क्या होता है भैया, 5% होता है किसका, एक तो एनर्जी चार्ज का, जो सबसे पहले आपके यूनिट का चार्ज लगा है ना उसका। साथ में इसमें फिक्स्ड चार्ज ऐड करना होता है आपको। क्या ऐड करना होता है भैया, फिक्स्ड चार्ज। 5/100 हो जाएगा। एनर्जी चार्ज कितना था जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था, 2715 प्लस फिक्स्ड चार्ज कितना है भाई मेरे पास, 200। बस बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले आप इनको ऐड कर दो, 2715.5, इसमें मैं प्लस कर रहा हूँ 200 को। हाउ मच, 2915 मल्टीप्लाई 5/100, करो इसको मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने इसको 5 से, और जो वैल्यू आई है, एक सेकंड यार, कहाँ चला गया, 2915.5 मल्टीप्लाई 5, 14577, 145.80, ये लो। ये राउंड ऑफ निकाल दिया, नीचे के 100 था तो ये 100 के जीरो के पॉइंट लगा दिया अपन ने, तो राउंड ऑफ में कर दिया मैंने इसको 80। पहले तो बताओ ये समझ में आया कि ये है आपका क्या है, एनर्जी टैक्स है। क्या है आपका ये, एनर्जी। अब लास्ट आपका आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो बनना है ना, आ जाओ। तो लास्ट मैं लिख रहा हूं यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपको लिखना है। आप देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल में कौन कौन सी वैल्यूज होंगी। सबसे पहले तो आपके ऐड होगा ये 2715 एनर्जी वाला है ना, एनर्जी टोटल चार्ज 2715.5। फिर इसमें ऐड होगा आपका फिक्स्ड चार्ज जो कि है आपका 200 रुपीज। फिर इसमें ऐड होगा सरचार्ज आपका 234.8। फिर ऐड होगा एनर्जी का टैक्स, तो 145.80, 145.801। ठीक है, अब मुझे बताओ, पहले तो ये समझ में आ गया आपको अच्छे से? बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये आपका क्या है, टोटल कैलकुलेशन बनने वाला है। अब इनको ऐड कर दो आप, 2715.5 प्लस 200 प्लस 234.8, फिर प्लस 145.80, 3296, 3296.1 रुपीज, 3296.1। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीट योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब बताओ समझ में आया क्या? तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंप्लीट एग्जांपल नंबर 1, नेक्स्ट मिलेंगे एग्जांपल नंबर 2 पर।